हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रागों का समय सिद्धांत। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमें रागों को उनके समय के अनुसार ही गाना चाहिए। आपने राग किए थे तो उसमें आपको पता ही है कि रागों का जो गायन समय है वो निर्धारित होता है। तो रागों का गायन समय कैसे निर्धारित किया गया, किस आधार पर आधारित किए गए और क्या नियम थे इसके लिए, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। रागों का जो समय विभाजन है अलग अलग तरीकों से किया गया। ठीक है, रीतों के अनुसार भी किया गया, स्वरों के अनुसार भी किया गया। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। रागों को उनके समय के अनुसार गाना बजाना ही रागों का समय सिद्धांत है। भारतीय संगीत में सदैव रागों को निर्धारित समय पर ही गाने बजाने की प्रथा रही है। जैसे भैरव राग को प्रातःकाल ही गाया जाता है, भैरव राग को सुबह गाया जाता है और मालकोस राग की बात करते हुए राग को गाया जाता है। यही नहीं, विभिन्न रागों को विभिन्न ऋतुओं में भी गाने की प्रथा चली आ रही है। जैसे बसंत राग बसंत ऋतु में, तो ऋतु के अनुसार भी रागों का जो समय विभाजन किया गया था। बसंत राग बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में मल्हार राग और मल्हार के जितने भी प्रकार होते हैं वो सभी वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। और प्रातःकाल जब हम सोकर उठते हैं तो उषा की लालिमा जो हमारे मन को कोमल स्वरों की ओर आकर्षित करती है। यानी कि जो सुबह का समय होता है, इस समय जो अगर हम कोमल स्वरों का रियाज करें या फिर कोमल स्वर वाले राग गाएं, तो ये हमारे मन को ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ज़्यादा आनंददायक लगते हैं। और रात्रि को दिन भर का थका मन तीव्र स्वरों का आनंद लेना चाहता है। जब इंसान दिन भर काम करके थक जाता है तो वो रात को जब तीव्र मध्यम वाले राग सुनता है या गाता है तो ये बहुत आनंददायक होता है। और समय के परिवर्तन अनुसार रागों के नाम भी बदले, रूप भी बदला और गायन समय भी परिवर्तित हो गया। जैसे कि कुछ टाइम बाद समय में भी परिवर्तन आता है, तो उसी अनुसार रागों के नाम बदल गए, रूप बदल गया और उनका गायन समय भी परिवर्तित हो गया। रागों के गायन समय अनुसार रागों के 3 वर्ग किए गए। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट है आपका रेधा कोमल स्वर वाले राग, सेकंड है आपका रेधा शुद्ध स्वर वाले राग और थर्ड है गानी कोमल स्वर वाले राग। रेधा कोमल स्वर वाले रागों की बात करें तो इसमें रे और धा स्वर हमेशा ही कोमल रहेंगे। और रेधा शुद्ध स्वर वाले राग की बात करें तो इसमें रे और धा स्वर हमेशा शुद्ध रहेंगे। और थर्ड है आपका गानी कोमल स्वर वाले राग, जिसमें आपके गा और नी दोनों ही कोमल रहेंगे। और सबसे पहले रेधा कोमल स्वर वाले राग आते हैं और कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, रेधा शुद्ध स्वर वाले रागों को पहले लिख देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले आपका यही आएगा रेधा कोमल स्वर वाले राग। ठीक है, अब मैं बता दूं, जो रेधा कोमल स्वर वाले राग हैं ये आपके 4 से 7 के बीच गाए जाते हैं, सुबह और शाम दोनों के टाइम। ठीक है, सुबह के 4 से 7 और शाम के 4 से 7। और रेधा शुद्ध स्वर वाले रागों की बात करें तो ये इसके बाद आते हैं। जैसे कि 7 बजे इसका समय समाप्त होता है, तो 7 से 10 सुबह के और 7 से 10 ही शाम के समय इन रागों को गाया जाता है। और गाने कोमल स्वर वाले रागों की बात करें तो जैसे कि आपको पता है ये रेधा शुद्ध स्वर वाले रागों का जो समय था वो 10 बजे समाप्त हो रहा था, तो उसके बाद जो गायन समय स्टार्ट हो जाता है वो गाने कोमल स्वर वाले रागों का हो जाता है। तो ये 10 से 4 के बीच गाए जाते हैं, दिन में और रात में दोनों में। ठीक है, तो आपको समझ आ गया इनका गायन समय क्या है। अब इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। रेधा कोमल स्वर वाले राग, रेधा कोमल स्वर वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाता है। संधि प्रकाश समय में गाए बजाए जाते हैं। संधि प्रकाश समय उस समय कहते हैं जब और दिन और रात का मेल होता है। कैसे दिन और रात का मेल होता है? आप सूर्योदय के समय देखते हैं, जब सूर्य उदय हो रहा होता है तब वो ना तो पूरी रात होती है ना वो पूरा दिन होता है। जब सूर्य उदय हो रहा होता है, यही सूर्यास्त की बात करें तो उस टाइम पे जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, छिपने को होता है, उस टाइम ना तो पूरी वो मतलब रात होने को होती है ना ही वो दिन का समय होता है। तो इस कारण से जो ये समय, इस थोड़े से ही समय को संधि प्रकाश समय कहा गया। लेकिन गायन के लिए जो इसका समय निर्धारित किया गया था वो 4 से 7 का है। यह समय 24 घंटे में 2 बार आता है। पता ही दिया आपको, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। वैसे तो समय बहुत थोड़ी देर का होता है, आपको पता है कि बहुत थोड़ी देर का ही समय होता है कि जिसमें जब सूर्योदय हो रहा होता है, जब दिन और रात का मेल होता है। परंतु गायन समय के लिए संधि प्रकाश समय से कुछ देर पहले का और कुछ देर बाद का समय गायन समय में मिला लिया गया। और इस प्रकार रेधा कोमल स्वर वाले राग सुबह और शाम 4 से 7 बजे तक के बीच गाए बजाए जाते हैं। और संधि प्रकाश समय में पूर्वी, मारवा और भैरवा थाट से उत्पन्न राग गाए बजाए जाते हैं। तो संधि प्रकाश समय में कौन कौन से राग थाट से उत्पन्न होने वाले राग आएंगे? पूर्वी, मारवा और भैरवा थाट से उत्पन्न होने वाले राग।
अब आपको पता है कि प्रातःकालीन भी राग है संधि प्रकाश राग और सायकालीन भी। तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में मध्यम स्वर का बड़ा महत्व रहा है। कैसे है? प्रातःकालीन जो संधि प्रकाश राग होंगे उनमें म शुद्ध का प्रयोग होगा, मतलब जो सुबह के राग होंगे तो उसमें म जो स्वर है उसमें शुद्ध लगेगा। जैसे भैरव और कलिंगड़ा में म स्वर शुद्ध लग रहा है। यही हम सायकालीन संधि प्रकाश रागों की बात करें तो इसमें म तीव्र का प्रयोग किया जाएगा, जैसे पूर्वी और मारवा। तो आपको समझ में आ गया होगा संधि प्रकाश समय क्या है। और जैसे कि आपको पता है कि रेधा कोमल स्वर वाले रागों को ही संधि प्रकाश राग कहा गया है। ठीक है, तो ये प्रातःकालीन सुबह भी गाए जाते हैं और सायकालीन शाम को भी गाए जाते हैं। और प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों के हम नाम देख लेते हैं जो सुबह 4 से 7 के बीच गाए जाते हैं। भैरव, रामकली, परज, बसंत, सोने, जोगिया आदि। सायकालीन संधि प्रकाश रागों के नाम 4:30 से 7 के बीच, शाम के 4 से 7 के बीच, पुरिया, मारवा, पूर्वी, पुरिया धनश्री आदि। रेधा शुद्ध स्वर वाले राग, रेधा कोमल स्वर वाले रागों के बाद रेधा शुद्ध स्वर वाले राग आते हैं और इसमें रेधा स्वर शुद्ध लगते हैं। रेधा शुद्ध स्वर वाले रागों का गायन वादन समय ठीक रेधा कोमल स्वर वाले रागों के बाद आता है। ये राग सुबह और शाम 7 से 10 के बीच गाए बजाए जाते हैं। रेधा शुद्ध स्वर वाले रागों की पहचान ये है कि इनमें रे, गा, धा स्वर अवश्य ही शुद्ध लगेंगे, चाहे नी कोमल हो या फिर शुद्ध। रात के समय 7 से 10 के बीच कल्याण, बिलावल, खमास, थाट से उत्पन्न राग गाए जाएंगे। इसमें राग होगा यमन, भोपाली, हमीर, केदार आदि राग गाए बजाए जाते हैं। यही हम सुबह की बात करें तो सुबह 7 से 10 के बीच बिलावल, कल्याण, खमास, थाट से उत्पन्न राग गाए जाएंगे। रागों के नाम है बिलावल, देश का, रिंटोल आदि राग गाए बजाए जाते हैं। गाने कोमल स्वर वाले राग, रेधा शुद्ध स्वर वाले रागों के बाद कोमल गाने वाले रागों का गायन वादन होता है। ये राग सुबह और शाम 10 से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। गाने कोमल स्वर वाले रागों की पहचान ये है कि इनमें गा और नि स्वर अवश्य ही कोमल रहेंगे। रे और धा चाहे शुद्ध हो या फिर कोमल हो। गाने कोमल स्वर वाले राग असावरी, तोड़ी और भैरवी थाट से उत्पन्न वाले जो राग होंगे जन्य, बहार, दरबारी, अड़ाना और काफी। और रात के समय की बात करें 10 से 4 बजे तक ये गाए बजाए जाएंगे। और सुबह की बात करें सुबह 10 से 4 बजे तक तोड़ी, भैरवी, काफी, असावरी, थाट जन्य और राग पीलू, भीमप्लासी, मुल्तानी आदि राग गाए बजाए जाएंगे। तो आपको 2-3 राग जरूर याद रखने हैं कि कौन से राग किस समय गाए बजाए जाएंगे। तो आपने 3 तरीके से देखा कैसे विभाजन किया गया था। रेधा कोमल स्वर वाले राग, रेधा शुद्ध स्वर वाले राग और गानी कोमल स्वर वाले राग। जो सबसे पहले थे वो आपके 4 से 7 सुबह और शाम दोनों। सेकंड नंबर पे आपका रेधा शुद्ध स्वर वाले राग 7 से 10 सुबह और शाम दोनों। और गानी कोमल स्वर वाले राग आपके 10 से 4 के बीच गाए जाते हैं दिन में और रात में। अब देखते हैं रागों के समय में म स्वर का क्या महत्व रहा है। रागों के गायन समय मध्यम स्वर का अपना एक विशेष महत्व है। मध्यम स्वर के प्रयोग से पता चल जाता है कि राग दिन का है या फिर रात का। तो जिन रागों में तीव्र म का प्रयोग हो जाता है वो राग शाम को या फिर रात को गाए जाते हैं। जिन रागों में शुद्ध म लगता है वह प्रातःकाल और दिन में गाए जाएंगे। और राग कल्याण में तीव्र म लगता है वह राग रात को गाया जाता है। और राग बिलावल में शुद्ध म लगता है तो वह राग दिन को गाया जाता है। शाम के संधि प्रकाश रागों से लेकर सुबह के संधि प्रकाश रागों में तीव्र म का प्रयोग मिलता है। गानी कोमल स्वर वाले रागों में तीव्र म नहीं लगता है। तो इस प्रकार सुबह के कुछ रागों में शुद्ध म नहीं मिलता है। ये कुछ अपवाद है। कुछ अपवादों को छोड़ करके अधिकतर मध्यम का जो प्रयोग है बिल्कुल सही तरीके से उपरोक्त ढंग से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए मध्यम को अधदशक स्वर कहा गया है। कौन से स्वर को अधदशक स्वर कहा जाता है? मध्यम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले भी और आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि कौन सा स्वर अधदशक स्वर कहलाता है। तो मध्यम आपका ऐसा स्वर है जो अधदशक स्वर कहलाता है। और इसका अर्थ क्या है? रागों का समय सूचित करने वाला स्वर। इससे हमें ये पता चल जाता है कि राग किस समय गाया जाएगा। अगर यही बात करें हम जिन रागों में शुद्ध म लगता है तो वो प्रातःकाल और दिन को गाया जाता है और यही तीव्र म लगता है तो वो शाम को और रात को गाया जाता है। अब बात करते हैं पूर्वांगवादी राग और उत्तरांगवादी राग। पूर्वांगवादी राग जिन रागों का वादी स्वर साधारणतः सप्तक के पूर्वांग या सप्तक के प्रथम भाग या फिर सारे गामा में सप्तक के प्रथम 4 स्वरों में होता है तो उन्हें पूर्वांगवादी राग कहते हैं। ऐसे राग प्राय दिन के उत्तर भाग अर्थात
पूर्व भाग अर्थात दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए जाते हैं। जो ये पूर्वांगवादी राग है दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक गाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं कि पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी राग। आइए हम बात करते हैं पूर्वांगवादी राग की और उत्तरांगवादी राग की। जिन रागों का वादी स्वर साधारणतः सप्तक के पूर्वांग या सप्तक का प्रथम भाग यानी सारे गामा में सप्तक के इन प्रथम 4 स्वरों में होता है तो उन्हें पूर्वांगवादी राग कहते हैं। ऐसे राग प्राय दिन के पूर्व भाग अर्थात दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक गाए जाते हैं। तो आप देखते हैं पूर्वांग और उत्तरांग होता क्या है। सारे गामा पाधा निसा आपके स्वर है, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया, सारे गामा को एक भाग में और पाधा निसा को एक भाग में। ठीक है, तो जो पहला भाग है इस सप्तक का क्या कहलाया? पूर्वांग। इसको हम सप्तक का पहला भाग कहें या पूर्वांग कहें एक ही बात है। और ये सप्तक का उत्तरांग कहलाया। ठीक है, इन 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। सप्तक का पूर्वांग कौन सा है? सारे गामा, और सप्तक का उत्तरांग कौन सा है? पाधा निसा। ठीक है, अगर वादी स्वर है किसी राग का ग, ठीक है, ग स्वर वादी है, जिस स्वर का सबसे ज़्यादा प्रयोग राग में किया जाता है वो वादी स्वर कहलाता है। मान लो ग आपका किसी राग का वादी स्वर है तो जो वो राग है वो पूर्वांगवादी राग कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई उत्तरांग की बात करें, अगर ध स्वर हमारा उत्तरांग वादी स्वर है तो हमारा कौन सा राग कहलाएगा? उत्तरांगवादी राग। अब पूर्वांगवादी जो राग है वो किस समय गाए जाएंगे? दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। ठीक है, यही हम उत्तरांगवादी रागों की बात करें तो ये रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक गाया जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। तो आपको समझ आ गया जो सप्तक का पूर्वांग क्या है, सप्तक का प्रथम भाग क्या है। सारे गामा एक ही बात है, ये सारी इन प्रथम 4 स्वरों में होता है, उन्हें पूर्वांगवादी राग कहेंगे। ऐसे ही राग प्राय दिन के पूर्व भाग अर्थात दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक गाए जाते हैं। उत्तरांगवादी राग कौन से होते हैं? जिन रागों का वादी स्वर साधारणतः सप्तक के उत्तरांग में या फिर सप्तक के अंतिम भाग में या दूसरे भाग में यानी पाधा निसा सप्तक के अंतिम 4 स्वरों में होता है, उन्हें उत्तरांगवादी राग कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि उत्तरांगवादी राग क्या होते हैं और इनका जो गायन समय वो क्या रहेगा? रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको किसी भी राग में निस्वर वादी को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कुछ राग ऐसे थे जिनका वादी स्वर जैसे पा है तो ये कौन सा राग होना चाहिए? उत्तरांगवादी राग। लेकिन कुछ विद्वानों ने उन रागों को पूर्वांगवादी राग के अंतर्गत रखा, मतलब इस प स्वर को क्या माना? पूर्वांगवादी राग में। और कुछ राग ऐसे भी थे, फॉर एग्जाम्पल किसी राग का वादी स्वर म है, ठीक है, तो उस राग को उन्होंने उत्तरांगवादी राग मान लिया। तो ये जो थोड़ी सी यहाँ पर ये जो इनका विभाजन किया गया था प्राचीन काल में, ये थोड़ा सा गलत साबित हो गया इन बातों को देखते हुए। तो आधुनिक कालीन में पूर्वांगवादी और उत्तरांगवाद की जो डेफिनेशन है वो अलग दी गई। उन्होंने क्या किया कि सारे गामा पा में से अगर कोई भी स्वर आपको वादी मिल जाए तो वो आपका पूर्वांगवादी कहलाएगा। मतलब इसमें पा स्वर को और जोड़ लिया ताकि कोई मतलब मतभेद सा ना रहे। तो इसी तरीके से पाधा निसा में से इन्होंने इधर से मा स्वर को ले लिया, मापा धानी सा, इन्होंने यहाँ पे 5 स्वर कर दिया। मापा धानी सा में से अगर कोई स्वर आपका वादी स्वर होगा तो वो आपका उत्तरांगवादी कहलाएगा। इस कारण से अगर हम मा स्वर अगर आपका वादी होता है और ये उत्तरांगवादी राग में जाता है तो इस कारण से तो ये बात बिल्कुल सही साबित हो जाती है कि उत्तरांगवादी राग सही है। ठीक है, तो इस कारण से जो डेफिनेशन बनी इसकी क्या बनी कि सारे गा मा पा ये सप्तक का पूर्वांग है और अगर इनमें से कोई स्वर आपका वादी होता है तो पूर्वांगवादी कहलाएगा। और यही अगर हम बात करें मापा धानी सा में से अगर कोई स्वर आपका वादी स्वर होता है तो ये आपका उत्तरांगवादी राग कहलाएगा। कुछ ही रागों की वजह से मतलब ऐसा होने के कारण ये डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज की गई। ठीक है, रागों के समय निर्धारण का आलोचनात्मक वर्णन। रागों के जो समय निर्धारित किया गया इसकी आलोचना हुई, कैसे हुई, क्या लोग समझते थे इसके बारे में, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले यह सोचा जाता था कि रागों का विभाजन एक मनगढ़ंत है या इसकी कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। तो मतलब ये बिना ही सोच समझे बनाया गया ये लोगों की एक मतलब अपनी सोच थी। अब जो समय को
मनगढ़ंत और कोरी कल्पना मानते हैं। इनका कहना है कि राग का मूलाधार स्वर है और स्वर संख्या सीमित है, यानी 12 स्वरों में थोड़े से हेरफेर करने से विभिन्न रागों की उत्पत्ति होती है। ये तो आपको पता है कि आपके 12 ही स्वर हैं, इनमें थोड़ा सा ही तो हेरफेर करते हैं, बदलने पर विभिन्न रागों की उत्पत्ति हो जाती है। अतः जब स्वरों में विशेष अंतर नहीं पड़ता तो उनके प्रभाव में इतना बड़ा अंतर कैसे पड़ जाता है। दूसरा वे ये भी कहते हैं कि ये तो कलाकार की प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है कि वह कैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, न कि समय विशेष पर। कुछ विद्वानों का मत है कि यह देन तो उन चतुर संगीतज्ञों की है जिन्हें दरबार में निर्धारित समय पर गाना बजाना पड़ता था। संगीत परिजात में भवाली राग का समय प्रातः काल का है, पर आजकल भवाली राग को रात्रि के प्रथम पैर में गाया जाता है। और भी कई राग ऐसे हैं जब रागों का रूप बदलता है तो समय भी बदल जाता है। तब समय निर्धारण को कैसे स्वीकार किया जाए। बात बिल्कुल ठीक है। जिस संगीत परिजात में देख लो, अगर ये सुबह के समय गाया जाता था और अब की बात करें तो ये रात को गाया जाता, तो हम किस बात को स्वीकार करें कि कौन सा गायन समय ठीक है। अब जो रागों को उनके नियत समय पर ही गाने बजाने के सिद्धांत को मानते हैं, उनका कहना है कि राग और रस का एक अपना घनिष्ठ संबंध होता है। प्रत्येक स्वर का एक अपना खुद से अलग रस है। अगर रेधा कोमल करुण रस को व्यक्त करते हैं तो शुद्ध रेधा भक्ति रस के परिचायक है। अतः उपयुक्त स्वर संगीत पाकर यह मधुर लगता है। सुबह के समय जो हमारा मन शांत होता है, गंभीर होता है। अब आप देखते हो कि 24 घंटे में जो हमारा मूड है, मन है, बिल्कुल अलग अलग होता है। सुबह होता है तो थोड़ा सा मन हमारा जो है शांत होता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, उसके बाद हम जो हमारे भाव है वो बदलते रहते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है भाव बदलते रहते हैं। तो भाव के परिवर्तन के अनुसार ही स्वरों की भिन्नता आवश्यक होती है। यह ठीक है कि शास्त्रानुकूल अध्ययन से हमारे दिमाग में रागों के नियत समय पर गाने बजाने की धारणा पक्की हो चुकी है। इस आदत को छोड़ना भी मुश्किल है, परंतु यदि होनहार कलाकार इस ओर ध्यान न दे तो वह अपने प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण से जिनमें समय का बंधन न देखे तो वह श्रोतागण को दिखा सकते हैं कि उनका प्रस्तुतिकरण कितना प्रभावशाली है। यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि प्रस्तुतिकरण ज़्यादा प्रभावशाली होता है बजाय गायन समय के। कलाकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से प्रस्तुति करता है। अगर वो गायन समय का बंधन नहीं देखेगा तो वो अपने गाने की जो प्रस्तुति है बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है और वो दिखा सकता है कि जो गायन समय है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो इस तरीके से कुछ आलोचनात्मक वर्णन किया गया है इसमें रागों के समय सिद्धांत के बारे में। कुछ ने इसको सही माना और कुछ ने इसको गलत भी माना। हर किसी की अपनी अपनी एक अलग विचारधारा थी इसको लेकर के। थैंक यू।